एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, आप जिसे जितनी ज्यादा इज्जत, प्यार और अहमियत देंगे ना, दुनिया अक्सर आपको उतना ही हल्का, उतना ही टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगती है ना अजीब? लेकिन ऐसा होता क्यों है? नमस्कार दोस्तों, राइज ऑफ मोटिवेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंसानी स्वभाव और रिश्तों की गहराई को बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा विश्लेषण जो पक्के तौर पर आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मसम्मान के जागरण की। देखिए, जब कोई इंसान धोखे का वो भयानक दर्द सहता है या किसी रिश्ते में खुद को पूरी तरह हारता हुआ महसूस करता है ना, असल में ठीक उसी पॉइंट से सच्ची मानसिक शांति की एक बहुत ही मैच्योर जर्नी शुरू होती है। ये वो वक्त होता है जब हम बाहरी दुनिया के शोर से कटकर अपने खुद के भीतर झांकना शुरू करते हैं। पहला और सबसे अहम पड़ाव, अपनी अहमियत खुद पहचानना। रूल बिल्कुल सिंपल है, अगर आप खुद को ही वैल्यू नहीं देंगे तो ये दुनिया आपको वो रिस्पेक्ट क्यों देगी जिसके आप हकदार हैं? बिल्कुल नहीं देगी। सच कहूं तो आजकल दुनिया दिल से कम और दिमाग से ज्यादा चलती है। एक तरफ है भावनाओं की भाषा, इमोशंस की कदर, जिसे समझने वाले लोग अब लिटरली बहुत कम बचे हैं, और दूसरी तरफ है मुनाफे और सहूलियत की भाषा। मुझे तुमसे क्या फायदा होगा, ये आज की सबसे कॉमन जुबान बन गई है। इसीलिए किसी पर भी अपना कीमती भरोसा जताने से पहले हमें 10 बार सोचना ही पड़ता है। और यही बात आती है जबरदस्ती के रिश्तों की। जो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती होल्ड करके रखने का क्या पॉइंट है? ये सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बर्बाद करना है। सोचिए, अगर आपको किसी रिश्ते में बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू समझने के लायक ही नहीं है। जो सच में आपका साथ निभाना चाहता है ना, वो आपकी खामोशी में भी आपकी कद्र करेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, दुनिया की कड़वी सच्चाई। जब हम अपनी भावनाओं के बुलबुले से बाहर निकलते हैं और इस दुनिया के प्रैक्टिकल रूल से टकराते हैं, तो कुछ बहुत ही कठोर सच हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, लाइफ के सबसे बेस्ट टीचर्स कौन हैं? अच्छी किताबें या सिर्फ अच्छे लोग? बिल्कुल नहीं। गलत रास्ते, गलत इंसान, बेहद खराब सिचुएशंस और दर्दनाक एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही वो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। बिना ठोकर खाए आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए असल में क्या सही है और क्या गलत? एक बड़ी कमाल की बात कही गई है कि लोगों की 100 अच्छी सलाहों से कहीं ज्यादा ताकत आपके अपने अनुभव की एक ठोकर में होती है। जब आप गिरकर, दर्द सहकर खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं ना, तो आप अंदर से जितने सॉलिड और क्लियर माइंडेड बन जाते हैं, उतना दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल स्पीच आपको नहीं बना सकती। आप समझ जाते हैं कि बाहर से चमकने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, विश्वास और विश्वासघात की सच्चाई। ट्रस्ट टूटने के जो घाव होते हैं वो आसानी से भरते नहीं हैं। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ धोखे हमें दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा हर्ट क्यों करते हैं? इस डिफरेंस को ऐसे समझिए, जब कोई अनजान इंसान आपको धोखा देता है तो आपका नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? आप पलटकर लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, टकराव होता है। लेकिन जब वही धोखा कोई अपना देता है, कोई ऐसा जिस पर आपको अटूट विश्वास हो, तब आप लड़ते नहीं हैं। आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एक गहरे मौन में चले जाते हैं। वहां गुस्सा नहीं होता, बस एक टूटा हुआ विश्वास और एक बहुत ही गहरा अलगाव रह जाता है। और इतिहास भी हमें यही सिखाता है। रावण, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था, उसका पतन कैसे हुआ? अपनों के यानी विभीषण के विश्वासघात से ही ना। इसीलिए अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत क्रूशियल है। अपने गहरे राज, अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने खोलकर रख देना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है मौन और कर्म की शक्ति। जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, तो सबसे सेफ और सही रास्ता रिवेंज या बदले का नहीं, बल्कि साइलेंस का होता है। अगर आप कभी किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंस जाएं, तो बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। पहला, वहां से चुपचाप एक कदम पीछे हटा लें। दूसरा, पूरी तरह मौन धारण कर लें। और तीसरा, नेचर और कर्मा पर भरोसा रखें। बिलीव मी, सबसे अच्छा बदला ये नहीं है कि आप भी दर्द देने वालों के लेवल पर गिर जाएं, बल्कि अपनी एनर्जी को समेटकर उस पूरी नेगेटिविटी से ऊपर उठ जाना ही आपकी सच्ची जीत है। एक सच्चे वेलविशर की भूमिका को आप एक नीम के पेड़ की तरह देखिए। उसके शब्द बाहर से भले ही बहुत कड़वे लगें,
लेकिन उनकी दी हुई छांव आपको जिंदगी भर सुकून और प्रोटेक्शन देती है। जो लोग आपके मुंह पे मीठी मीठी बातें करते हैं और झूठे दिलासे देते हैं ना, उनसे 1000 गुना बेहतर वो लोग होते हैं जो आपके मुंह पे कड़वी सच्चाई बोलने की हिम्मत रखते हैं। और पता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब दर्द अपनी सारी हदें पार कर जाता है। उस वक्त इंसान के आंसू खुद ब खुद सूख जाते हैं। इंसान बाहर से बिल्कुल शांत दिखने लगता है, क्योंकि अंदर का सारा शोर उन आंसुओं के साथ बह चुका होता है। और एक बार जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो फिर आप इस बात से पूरी तरह आज़ाद हो जाते हैं कि दुनिया आपके बारे में क्या राय रखती है। अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, सच्ची खुशी और शांति। जब सब कुछ छन जाता है तो लॉन्ग टर्म सुकून और इनर स्ट्रेंथ के लिए आखिर में क्या बचता है, आइए देखते हैं। आजकल हर कोई बस वेल्थ इकट्ठा करने के पीछे भाग रहा है। पैसा आपको मटेरियल कंफर्ट्स तो दे सकता है, लेकिन अक्सर इसके साथ ईगो और घमंड भी आ ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप अपने अच्छे कर्मों से लोगों की दुआएं कमाते हैं ना, तो वो आपके जीवन में पैसे के साथ साथ एक जेन्युइन खुशी, अच्छी सेहत और अपनों का वो अनकंडीशनल प्यार लेकर आती हैं जो कहीं और नहीं मिलता। इस इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं और उम्मीदें बिल्कुल हमारे नाखूनों की तरह होती हैं। अगर इन्हें टाइम टू टाइम काटा नहीं गया तो ये बस बढ़ती हैं और फिर सिर्फ तकलीफ देती हैं। तो अपने इंटेंशंस को एकदम प्योर रखिए, फालतू की क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना सीखिए, रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढिए और बस अपने काम पर, अपने कर्म पर फोकस रखिए। यही मेंटल पीस का अल्टीमेट सीक्रेट है। अगर मैं इस पूरे विश्लेषण का सबसे सॉलिड टेकअवे आपको दूं, तो वो ये है, खुद पर 100% डिपेंडेंसी। जब आप दुनिया के इस भारी भीड़ में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं ना, तो डरिए मत, क्योंकि असल में उसी पल आप अपनी सबसे बड़ी ताकत के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। वो अकेलापन आपको अंदर से इतना फौलादी बना देता है कि जिंदगी में आपको किसी के भी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के इस पूरे वीडियो को, इस विश्लेषण को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये गहरी चर्चा आपके सोचने के तरीके में एक पॉजिटिव बदलाव जरूर लाएगी। याद रखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि जो इंसान खुद की कद्र करता है, ये दुनिया उसकी कद्र करने पर मजबूर हो जाती है। ऐसे ही और डीप लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स के लिए राइज ऑफ मोटिवेशन को अपना पूरा सपोर्ट दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।